नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास के अध्याय 2 आदि मानव। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंदमूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। साथ ही वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। आज आपके भोजन की ज़्यादातर चीज़ें खेती में उगती हैं, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। आदि मानव का जीवन काल 40 लाख वर्ष पूर्व पहले का रहा है। जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब उसके बाद पृथ्वी पर आदि मानव की जन्म लिया था। वैज्ञानिकों के कई रिसर्च करने के बाद यह पता चलता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति तकरीबन करोड़ों साल पूर्व पहले हुई थी और तकरीबन 40 लाख वर्ष पूर्व में आदि मानव काल की उत्पत्ति हुई थी। आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगलों में किसी एक स्थान पर कंद मूल फल शिकार आदि समाप्त हो जाता था, तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर चल देता था। इस तरह से भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आदि मानव पेड़ों की पत्तियों, छाल तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का उपयोग करते थे। वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डी से बने आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं, जैसे आदि मानव घर क्यों नहीं बनाते थे? दूसरा, अगर वे घर नहीं बनाते थे तो रात कहाँ गुजारते होंगे? तीसरा, आदि मानव ऊनी या सूती कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? चौथा, जंगलों में तो अनेक किस्म के हिंसक जानवर रहे होंगे, उन जानवरों से वे अपना बचाव किस प्रकार करते रहे होंगे? और पांचवा, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते हैं? ये सब प्रश्न हैं जो हम विचार कर सकते हैं। अपने साथियों से चर्चा करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्थरों के औजार। उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। वे अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार या हथियार था। इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी ज़रूरत के अनुसार आकार देते थे। शुरू में बड़े बड़े पत्थरों से चिपित्तियाँ निकालकर औजार बनाने लगे। बाद में पत्थरों के छोटे छोटे चिपित्तियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों से हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसुले आदि बनाए जाते थे। पाषाण कालीन मानव ने हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई? आइए इसे क्रम से जानते हैं। पहला, यह प्रक्रिया चट्टान के एक बड़े टुकड़े से शुरू हुई। दूसरा, मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान को आकार दिया। तीसरा, लकड़ी या पत्थर के हथौड़े से ढाल बनाई। चौथा, नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़े को हटाकर धार बनाया। इस तरह से तैयार हाथ की कुल्हाड़ी, ये आप देख रहे हैं सामने से और ये बाजू से। पशुओं का शिकार। आदि मानवों ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए, जिनके नोक पत्थरों के होते थे। वे पशुओं की हड्डियों या सींगों से भी हथियार बनाते थे। वे जानवरों का शिकार तीर कमान बनाकर भी करते थे। औजारों का उपयोग आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इस तरह से आदि मानव जंगलों से शिकार करके अपने भोजन के लिए लाते थे और सामूहिक रूप से उसे बांट बांटकर वो खाते थे। आग का उपयोग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औजार बनाते समय या किसी और समय दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली होगी।
इससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास आदि जल उठी होंगी। इस प्रकार संयोग से हमारे पूर्वजों को आग जलाने का तरीका पता चल गया होगा। बाद में वे आग द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे। वे आग में मांस को भूनकर खाने लगे। आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे। हम उस समय के लोगों के बारे में वास्तविक रूप से कैसे पता कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आजकल भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं? वे एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते और भोजन पानी की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। वे भी जंगली कंदमूल, फल, अनाज आदि खाते हैं तथा शिकार भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचल जैसे बस्तर और सरगुजा में भी कुछ लोगों का जीवन जंगल में शिकार और वनोपज इकट्ठा करने में आधारित है। हम आज के ऐसे लोगों के जीवन का अध्ययन करके आदि मानवों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा पाते हैं। इसके अलावा हमें खुदाई से उस जमाने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पत्थरों के औजार और जानवरों की हड्डियों से बने हथियार आदि। उस जमाने के लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र भी बनाए थे, जो हजारों साल बाद आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सबसे हमें आदि मानव की जीवन शैली के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती हैं। आदि मानव द्वारा बनाए गए शिलालेख, चित्रकलाएं। सामूहिक जीवन। आदि मानव छोटे छोटे समूह में रहते थे और उनमें आपसी सहयोग की भावना थी। कंद मूल, फल, अनाज आदि इकट्ठा करने का काम औजार पर महिलाएं व बच्चे करते थे। पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे, लेकिन कभी कभी पुरुष और महिलाएं दोनों शिकार करते थे और कंद मूल भी इकट्ठा करते थे। इस प्रकार जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। किसी भी वस्तु को बचाकर नहीं रखा जाता था। समूह की सभी चीजों पर सबका समान अधिकार था। उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता था। धार्मिक रीति रिवाज व मान्यताएं। आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे और वे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि को अपने सगे संबंधी मानते थे। वे देवताओं में भी विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने का अन्य चीजें भी मिलती हैं। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान करते थे। उनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफाओं की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे। शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डोंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानवों के बनाए गए चित्र मिले हैं। ये चित्र रंगीन हैं। इनमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। सिंघनपुर की गुफाओं के गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृतियां बनी हैं तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाई गई हैं। एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। सीढ़ीनुमा आकृतियां इन चित्रों की विशेषताएं हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। आज से लगभग 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगा। दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे। कहीं वे कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे तो और कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे उगाने लगे। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया। पालतू जानवर। माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्तों को पाला। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों को शिकार में मदद करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लगा। खेती। हमने देखा कि शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे। शायद उन्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ खाने की चीजें उन्हें बगैर मेहनत के मिल जाती थी, तो उन्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होंगी। लेकिन आगे चलकर यानी आज से करीब 10,000 साल पहले कई समूहों ने खेती करना शुरू किया। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से या अनाज के दानों से
नए पौधे उग जाते हैं। धीरे धीरे इस तरह खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब करीब 5000 साल पहले हुई थी। स्थायी रूप से बसने लगे। खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार तो अब भी करते थे, किंतु भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की जरूरत उन्हें नहीं रही। इसके अतिरिक्त अब लोग एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। खेती करने के कारण उनका एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया, क्योंकि फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक वे काफ़ी समय लगता था। लगातार खेतों में काम व रखवाली करनी पड़ती थी। फसल जब पककर कट जाती थी तो उसे साल भर के उपयोग के लिए बचा कर भी रखना पड़ता था। इन कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। वे लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि से घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे। ये घर नदियाँ, तालाबों और नालों के आसपास बनाए जाते थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते थे। घरों में अनाज भर कर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनने लगे। अनाज पकने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे और चूल्हे बनने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे। इस तरह इस काल में मनुष्यों ने कई नई नई चीज़ों को बनाना शुरू किया। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान करते और जानवरों को बलि देते थे। धन्यवाद।